तो राणा मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। राहुल बाबा कुंवारे फिर बिटिया पटाना पाए, मोदी जी ने चॉकलेट में भूरी मौसी पुटिया। भारत में इतने अच्छे अच्छे सिंगर पैदा हो रहे हैं ये तो आज ही पता लगा है। वैसे इस सिंगर का नाम क्या है और इस गाने को अगर पूरा सुनना चाहूँ तो भाई यूट्यूब पर क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको पता हो तो कमेंट कर अवश्य बता दीजिएगा। कि जो शिक्षा मंत्री है उसका से भाई गांधी जी की लोकेशन पता लग गई है। अरे आप तो हम ये कहना चाहते हैं कि से भाई पेपर लीक की बात है। इधर ही ये आना भाई। देखो भाई सीधी सी बात है, जब गांधी जी प्रोटेस्ट में पहुंच सकते हैं तो गोडसे जी प्रोटेस्ट में क्यों नहीं पहुंच सकते। बाकी का ये आप लोगों को कांग्रेस वालों की महानता दिखाते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस आईटी सेल वालों ने एक फनी पिक्चर पोस्ट करी। एक साइड लिखा हमारा वाला और एक साइड लिखा उनका वाला। उनके वाले में तो चलो समझ में आ रहा है कि इसमें अर्नब भैया है, वो बीजेपी के कुत्ता बिल्ली हाथी चूहा जो भी है वो वही है। लेकिन ये जो हमारा वाला है उसमें दो कैरेक्टर है, एक राहुल भैया और एक कुत्ता है। उसमें भी कुत्ते को पर्टिकुलरली रेड सर्कल किया है, बता रहा है कि कुत्ता ही कुत्ता है। राहुल को कुछ समझने की कोशिश मत करना। वाह दीदी, आपने तो इस एक फोटो में धुरंधर से ज्यादा डिटेलिंग दे दी। हो सकता है कि कांग्रेसियों ने अपने चमचों को अपने समर्थकों का आईक्यू देखते हुए इस तस्वीर में ये रेड सर्कल कर दिया हो कि कहीं वो राहुल गांधी को ना समझ बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा यार, राहुल गांधी से बड़ी मिनिस्टर ही नहीं है कोई। मतलब इतने इंटेलिजेंट है ना कि उसके मोदी वोदी सब फेल है। अरे तभी तो हमारी वाइफ मैच होती है। तभी तो चल ठीक है, मैं जाता हूँ। फोन ले लिया अपना? फोन नहीं, रुक मैं रिंग करती। अरे नहीं सोती है। अरे रुक करती तो हूँ। नहीं राम अगर है मोदी जी तो योगी है हनुमान। सबसे बढ़िया था कि तब ही तो हमारी वाइब मैच होती है। 1.5 महीने से पीएम के अगेंस्ट हेटरेट कैंपेन चल रहा था। बंदे ने आधी रात को सेल्फी कैमरा खोला और एक वीडियो पोस्ट कर दी। 2 घंटे में 2 मिलियन शेयर, एल्गोरिथम रीसेट और 1 मिलियन फॉलोअर अलग बढ़ गए। 29 का इलेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। देखो, जिन लोगों को ये लगने लगा था, जो इस गलतफहमी में जी रहे थे कि इस आंदोलन के बाद 2029 का चुनाव मोदी जी हार जाएंगे, तो बेटा अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जो अधिकतर जैन जी है वो ऐसे हैं जो मोदी जी से प्यार करते हैं, जो जानते हैं कि इस देश के लिए मोदी कितना जरूरी है। चाय पीने वाले चूतिया हैं क्या? चाय पीने वाले चूतिया हैं क्या? बनाते तो आप लोग हो ना घर में। लो, इस एक अकेले भाई ने ही इन सारी की सारी फेमिनिस्ट का फेमिनिज्म उतार दिया। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिग्रेट करोगे अगर आप अभी भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में नहीं आए, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट नहीं बचा, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जहाँ पर लोग रात को डंबल कर रहे हैं। एडवेंचर गाइस, फुल ऑन। पूरे 24 घंटे बुफे चालू है, रात को देखो डीजे, पूरा क्लब चल रहा है भाई। ऐसा लाइव थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलेगा। और तो भाई आप यहाँ पे आपको दोस्तों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नेचुरली दोस्त मिल जाएंगे। तो आप आओ, ऐसा एक्सपीरियंस मिस मत करो प्लीज। देखो, जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट के नाम पर वहां पे नाइट क्लिप चलाया जाएगा तो टाइम पास तो अच्छा होगा ही, प्लस इसके बाद जो इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट मिलेगा वो अलग से मिलेगा। और सिर्फ दोस्त तक ही बात सीमित नहीं है, इसके अलावा भी इस प्रोटेस्ट में बहुत कुछ देखने, सुनने को और समझने को मिल रहा है। बाकी का फिलहाल जो भी हो, ये गर्मियां जैन जी की अच्छी बीती इस आंदोलन के बहाने। 3-4 घंटों से घूम रही थी, जाते जाते वहां पे एंट्री करी थी, बस कुछ बट रहा था और भीड़ में ऐसे चले गए। और फिर 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया गाइस, पॉकेट से फोन निकाल लिया। ये प्रोटेस्ट ना हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब फोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पे 3-4 पुलिस स्टेशन थे, सारे पुलिस स्टेशन में घूम ली हूँ, तो सब कह रहे कि उस वाले पुलिस स्टेशन में जाओ, वहां जाओ, 12 खम्बा पुलिस स्टेशन में जाओ। वहां पे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, किसी ने हमारा कुछ नहीं करा, एक दूसरे को कॉल कर रहा है और भाग रहा है। और वहां पे मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने बेचारे स्टूडेंट आते हैं और बेचारे जो लोग आते हैं ना, उनके भी फोन चोरी कर लिए। बेचारे सब इतने परेशान हो रखे हैं। एक फोन नहीं हुआ चोरी, कम से कम वहाँ पे 50 फोन चोरी हुए, 50। आप लोग ना ये जो कूड़े बस फ्री का कुछ बट रहा था, मैं उसे खाने गई थी, तब तक इनकी जेब से इनका फोन गायब हो गया। बेचारी 100-200 रुपए का पिज्जा बर्गर खाने गई, उसके चक्कर में 20-25 हजार रुपए की फोन की लंका लगा आई। मोदी जी अब उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, इस बार उनको वोट नहीं देंगे। एंड देन यू लुक इट है कि ओपोजिशन में कौन
खेल खत्म। वहां राहुल गांधी भाई साहब बैठे हुए हैं। मेरा एक ही गोल है जीवन में कि ये जो माल फूक रहा है ये मेरे को मिले, एंड आई एम डन, आई एम डन। अगला गुजरात में बोला है कि इस देश में किसी ने दूध दिया है तो गुजरात की महिलाओं, लेजिट है, गुजरात की महिलाएं वही खड़ी थी, महिलाओं लड़की के फक, ये क्या, ये कैसे बोल सकते हैं आप, ये कैसे बोल रहे हैं आप, वो भी नेशनली। तो तभी लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं कि महिलाओं से अच्छा तो फिर गाय का दूध है। देखो, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की है, और यहाँ अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मोदी जी से खुश हो। बहुत से लोग मोदी जी से नाराज़ होते हैं, कई चीज़ों को लेकर नाराज़ होते हैं, लेकिन अंत में जब वो सोचते हैं कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे, तब वो ये सोचते हैं कि चाहे किसे वोट दिया जाए। तब राहुल गांधी का जब चेहरा सामने आता है, फिर वो लोग कहते हैं ठीक है भाई, उससे अच्छा तो मोदी जी को ही वोट कर देते हैं। आज प्रूफ हो गया, मैं और मोदी जी एकदम एक जैसे हैं। पूरा देश हंगामा किया और मोदी जी को बदमाश बना दिया। ऐसे ही मेरे घर में सब हंगामा करता है और बदमाश पता है किसको बनाता है? मुझे, सिर्फ मुझे। हम लोग क्या बोले, हम लोग हेलो फ्रेंड्स बोले, हेलो फ्रेंड्स। देखो भाई, जेन जी छोड़ो, जो जेन अल्फा जनरेशन है वो भी मोदी जी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। बच्चा बच्चा मोदी को जानता है। तरुण, हाँ हम जीत गए भाई। मतलब अरे इतने दिनों से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे ना भाई, वो हमारी जीत हुई। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। सुबह हो गई मामू, अभी तो एक ही विकेट गिरा है। तुझको भी बधाई हो भाई, फाइनली डेमोक्रेसी की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। आज हमारी जीत हुई। आज पता चल गया कि वो लोग पावर में नहीं है, जनता पावर में। अब तू देख कि हम लोग लोगों से कैसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। अब हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। कर्नाटका की सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे पेपर लीक की, पंजाब की सरकार से मांगेंगे, इस्तीफा मांगेंगे उनका, केरला की सरकार से इस्तीफा मांगेंगे। और तो और, जब हम फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ ही रहे, हम लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? कंधे से कंधा मिला के चलेंगे मेरे भाई, साथ में प्रोटेस्ट करेंगे। अंकुश, 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 प्रोटेस्ट करना है भाई साथ में। देखो, इस पूरे देश में जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। चोर गंदी चोर। नहीं, मैं ये बातें नहीं कहूँगा। मोदी चोर नहीं है, अमित शाह चोर नहीं है। चोर उसके जो चेले चपट्टे हैं, उन्होंने उसको बदनाम कर रखा। मैं आपको फिर कह दूं, 12 साल उसने गुजरात में राज किया है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा है। 12 साल यहाँ राज किया है, उसके ऊपर दोष ही लगा हुआ है। लेकिन जो दोष लगा है वो उसके जो चेले चपट्टे हैं उस पे लगा है। अभिजीत दीप के मन ही मन में सोच रहा होगा कि ये तो मैं रॉन्ग नंबर को उठा लाया, ये तो मोदी पगलू निकला। उसने ये जो मूवमेंट चालू की है और उसमें वो सफल हो गया। ये देश के लिए सही बोले तो उसने बोला ही मुझे कि आप तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे बार बार फोन मत करते जाओ। बोले मैं अभी अकेला तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। बोले तुमने देखा नहीं क्या? बोले स्टेज पे कितने माई आते हैं, कितने मेरे माँ बाप जैसे लोग आ रहे हैं और मुझे खाना खिला रहे हैं, मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। तो अभी मैं देश का हूँ। बोले तुम्हारा अकेला का बच्चा नहीं हूँ। बोले मैं, हाँ, वो बोला कि मैं अभी देश का बच्चा हूँ, तुम्हारे अकेले का बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है, मेरे प्रति जो प्यार है, तो तुम थोड़ा कम करते जाओ। बोले ये है अभिजीत दीपके के शब्द अपने पिताजी के लिए। जरा सा फेमस क्या हुआ, आसमान में उड़ने लगा और उसके पैर भी जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। लेकिन जिसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, वो आसमान से पट से जाकर जमीन पर गिरने में देर नहीं लगाता। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर इसे पढ़ाया लिखाया, इस पर अपना इतना पैसा खर्च किया, उनके लिए ही आज ये फेमस होने पर ऐसे शब्द यूज कर रहा है। अच्छी तरीके से, हाँ, उनकी पॉलिटिक्स बदल गई, उनकी सोच बदल गई। क्या झूठ है उनकी राजनीति में? आप जिस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आए थे, आज उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गए। कोर्ट ने तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो अदालतों में साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन जिस अरविंद को मैं जानता था, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल कभी भी शीश महल में नहीं रह सकता था। वो अरविंद केजरीवाल कभी भी लाविश जिंदगी नहीं जी सकता था। वो अरविंद केजरीवाल जो पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार इनकी सरकारों में है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आदमी बदल गए, मैं मानता हूं। हो सकता कि मैं उनको नहीं पहचान पाया। कम्युनलिज्म पे भी उनका रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं है। दिल्ली दंगों से लेकर शाहीन बाग का पूरा आंदोलन रहा, वही मुसलमान। कम्युनलिज्म में भी मैं अरफा में एक बात मैं आपसे थोड़ा सा नाइतफाकी रखता हूं। कम्युनलिज्म पर से और कम्युनल अपॉर्चुनिज्म या वो फर्क है। मैं जानता हूं कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन जब कोई विचारधारा जो अपने स्वभाव में कम्युनल है, जब वो करती है तो अपने स्वभाव में फैसिस्ट होती है।
जब कोई धर्म का इस्तेमाल करके वोट लेने की कोशिश करता है, फाशिस्ट तो नहीं है वो, हाँ, अवसरवादी है। हाँ, बिल्कुल अवसरवादी। इसलिए मैंने कहा क्या कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग नहीं है? आजादी की लड़ाई से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास उठा के देखिए तो हिंदुत्ववादी होना और हिंदुवादी होना ये दो अलग अलग चीजें। सरदार पटेल हिंदुवादी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुवादी थे, गोविंद बल्लभ पंत को हिंदू। ये क्या हुआ लगता है केजरीवाल ने इसके जो मंथली रुपए होते हैं वो शायद सेंड करना भूल गया होगा, या फिर पेमेंट फील्ड हो गया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी आंखें खुल गई हो और ये जनता को सच बता रहा हो। बाकी का इसको हिंदुओं से समस्या नहीं है, इसको हिंदुत्व से समस्या है, हिंदूवादियों से समस्या है। और ये बातें उस मंच पर हो रही हैं जिस मंच पर जो मजहबी महिला बैठी उसके मजहब में वल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करने पर, मानने पर, पूजनीय बनाने पर उसकी हत्या करने का आदेश है। उस मंच पर ये हिंदू और हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। इनको एक हो गया, स्पेशली कांग्रेस पीपल एंड कम्युनिस्ट को क्या हो गया, देश में कुछ भी हो गया तो आरएसएस और एक नया अभी टर्मिनोलॉजी फ्रेम किया है, राइट विंग टेररिस्ट। मैडम 2000 में जब वाजपेयी जी रूल कर रहे थे देश में और सारे प्रदेशों में और पार्टी का रूल चल रहा था, कर्नाटक में चर्चों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, शायद उस टाइम खड़गे जी मंत्री थे, तुरंत एक स्टेटमेंट आया कांग्रेस सब लीडर्स का, इसमें आरएसएस का हाथ है। बाद में पता चल गया कि दीनदार अंजुमन सिद्दीकी, एक सिमी का पूर्व रूप था, सिमी वाज बैंड एट दैट टाइम, उनका हाथ था। दिस वाज प्रूव्ड एंड लेटर आई बिकेम एमपी एंड आई डिमांडेड दैट whoever had named the RSS without any basis, will you, for the country's sake, are you going to apologize? No Congress leader was ready to apologize. There was one Jagannath Rao Joshi in this parliament. In those days also, for anything RSS was blamed. One time what happened, one Congress नेता उनको आके स्वीट दिया, जगन्नाथ राव जी ने पूछा क्या हो गया, उन्होंने मुझे बेटा हो गया है। जगन्नाथ राव जी ने कहा इसमें भी आरएसएस हाथ है क्या, ऐसे पूछा। ऐसा इनको सब कुछ में आरएसएस हाथ, राइट विंग दिखता है मैडम। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। के कांपते हाथों को देखा तो पहली बार उम्र नजर आई, वरना इस चेहरे ने हर चोट दुनिया से छुपाई। कितने ताने हिस्से आए, कितनी कड़वी बातें आई, माँ तक पहुँचे लफ्ज मगर होठों से शिकायत न सुनाई। वक्त चेहरे पर उतर आया, आंखों में थकान समाई, फिर भी जिम्मेदारियों की गठरी उसने कहाँ हटाई। एक दिन ये कांपते हाथ आराम की चादर ओढ़ लेंगे, तब शायद हम उनकी खामोशी के मायने खोज लेंगे।